Hello everyone, my name is Sarabjit. Welcome back to my YouTube channel NHA Tutorials. Today we are going to past perfect continuous tense. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में टेंस और टेंस के जो 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा था। इसी तरह हमने उसे पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के जो चारों टाइप्स हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था। और हमने पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में आज हम पढ़ने लगे हैं। इस तरह हम फ्यूचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम कैसे जाने कि जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू सेंटेंस है। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है ना। अब आपने सोचा होगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो पास्ट कंटिन्यू टेंस हो गया, ठीक है। पर इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, कंटिन्यू टेंस में समय का भी साथ में जिक्र किया हो, जिसमें हमें समय भी दिया हो गया हो कि ये काम कब से हो रहा है, 2 घंटे से या 1947 से, 2005 से। मतलब कि जब हमें समय गिवन हो तो हम कहते हैं कि वो वाला कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पार्ट है, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर होगी रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय का भी जिक्र किया गया हो। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन प्लस सिंस और फॉर। सिंस किसके लिए यूज करते हैं, जब हमें निश्चित समय गिवन हो, कि हमें पता हो कि ये काम मंडे से स्टार्ट होगा, 10 बजे से स्टार्ट होगा, या ये 2005 से काम चल रहा है। और फॉर यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए, जिस समय का हमें पता नहीं है कि बच्चा पिछले 2 घंटे से खेल रहा है। अब पिछले 2 घंटे कौन है वो नहीं पता, काम कल से चल रहा है, अब कौन सा कल है उसका भी हमें निश्चित टाइम नहीं पता, ठीक है ना। और ये काम जो है 10 बजे से चल रहा है, अब 10 बजे कौन से रात के, दिन के, ये भी हमें गिवन ना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर। आज हम इसी वीडियो में इसके 4 रूल के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल रूल, नेगेटिव रूल, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। चारों रूल के बारे में हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ाया आप पहले इतना नोट कर लें। अब हम करने लगे सिंपल रूल। सिंपल रूल करने से पहले जो भी बच्चा मेरे चैनल पे नया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो इसके पिछले वीडियो है वो आपको देखने होंगे, तभी आप अच्छे से टेंस सीख पाओगे। तो आओ करने लगे सिंपल रूल। सिंपल रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्योंकि कंटिन्यू टेंस है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। टाइम गिवन होगा तो आपने टाइम भी लगाना है, ठीक है। तो रूल आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि हमें कौन सा सेंटेंस गिवन है या कौन सा टेंस है। ये सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जांपल, लड़का खेल रहा था। देखो, लड़का खेल रहा था, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है पास्ट कंटिन्यू टेंस, क्योंकि इसमें हमने कभी भी टाइम का जिक्र, कहीं भी हमें टाइम का जिक्र नहीं किया गया है। तो लड़का खेल रहा था, बॉय वॉज प्लेइंग। पर इसमें हमें क्या है कि टाइम मेंशन करना है, तो हमें ये वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होगा। मैं डिफरेंस बताने के लिए आपको समझा रहा हूं। अब हमारा एग्जांपल होगा, लड़का 2 घंटे से खेल रहा था, तो क्या बनेगा, बॉय हैड बीन, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेल का क्या होगा, प्ले, उसके साथ क्या यूज करेंगे हम, आईएनजी यूज करेंगे, तो प्लेइंग, खेल रहा था। अब देखो क्या आ गया, बॉय हैड बीन प्लेइंग, कितने टाइम का, 2 आवर्स, हमें नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया, तो 4 2 आवर।
इसी तरह माता जी कल कहानी सुना रही थी। ठीक है, तो मदर हैड बीन, सुनाना मतलब टेलिंग स्टोरी, टेलिंग स्टोरी कल, कौन सा, फॉर टुमारो। अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहा था, जब पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, टीचर हैड बीन, क्या, टीच, पढ़ा रहा था, टीच प्लस आईएनजी, टीचिंग फॉर टू हार। जब हमें समय निश्चित ना दिया हो फिर हम यूज कर रहे हैं फॉर। मैं सुबह सैर करने जा रहा था, मैं सुबह सैर करने जा रहा था, क्या आएगा, आई हैड बीन, सैर यानी वॉक प्लस आईएनजी, वॉकिंग। अब देखो सुबह, टाइम गिवन निश्चित है कि सुबह, तो क्या आएगा, आई हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह पिताजी का, पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे थे, तो क्या आएगा, फादर हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर फॉर टू हार। सीता सुबह से कपड़े धो रही थी, सीता सुबह से कपड़े धो रही थी। सीता हैड बीन, धोने क्या बोलते हैं, वॉश, वॉश प्लस आईएनजी, क्या बनेगा, वॉशिंग। सीता हैड बीन वॉशिंग क्लोथ, सुबह से, टाइम हमें निश्चित दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखो ये वाला जो सेंटेंस था, लड़का खेल रहा था, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया था कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस था। अब जो बाकी के सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम गिवन है। लड़का 2 घंटे से खेल रहा था, बॉय हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 हावर्स। माता जी कल कहानी सुना रही थी, मदर हैज बीन टेलिंग स्टोरी फॉर टुमारो। अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहे थे, टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर 2 हावर्स। मैं सुबह सैर करने जा रहा था, आई हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे थे, फादर हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 हावर्स। सीता सुबह से कपड़े धो रही थी,
सीता हैड बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। आई होप कि ये समझ आ गया हो, तो आप ये उतार लें, फिर हम करेंगे नेगेटिव रूल। अब हम करने लगे नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल क्या है? ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो पुराने बच्चे हैं प्लीज वो पिछले वीडियो को अच्छे से पढ़ लें ताकि उनको समझ आ सके, और जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो को अच्छे से आप देख लो, ताकि जो आपको जो अब मैं नया करवा रहा हूं वो समझ आता रहे। ओके, आओ हम करते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल क्या हमारा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या हमारे? फॉर एग्जाम्पल, सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही। सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही थी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा सेंटेंस? सीता सीता सुनिए, सीता हैड बी हैड के साथ क्या लग जाएगा? नॉट। सीता हैड नॉट बीन कपड़े वॉशिंग, आईएनजी भी लग गया, क्लोथ फॉर टू हर। सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही थी। सीता हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर टू हर। इसी तरह मोहन 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, तो क्या बनेगा? मोहन हैड नॉट बीन, जा रहा था यानी गो के साथ आईएनजी, तो क्या बनेगा? गोइंग। मोहन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। देखो यहां पे जो हमें टाइम है वो स्पेसिफिक है कि 5 दिन से, 5 दिन, तो फिर क्या आएगा? सिंस 5 डे, टाइम निश्चित है। ठीक है, इसी तरह मैं कल स्कूल नहीं जा रहा था। मैं यानी आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल कल, तो कल निश्चित टाइम नहीं है, तो क्या आएगा? फॉर टुमारो। हम कल फिल्म देखने नहीं जा रहे थे। हम यानी वी हैड नॉट बीन वॉचिंग फिल्म फॉर टुमारो। पिताजी 2 दिन से दफ्तर नहीं जा रहे थे। फादर हैड नॉट बीन
गोइंग टू ऑफिस सिंस टूडे। सिंस नहीं आएगा, फोर आएगा, 2 दिन से। हमें नहीं पता कौन से 2 दिन से, तो क्या आएगा, 2 days। आज एक बार करते हैं। सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही थी। सीता हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 hours। मोहन 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। मोहन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 5 days, क्योंकि टाइम हमें गिवन है 5 दिन से। मैं कल स्कूल नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टुमारो। हम कल फिल्म देखने नहीं जा रहे थे। वी हैड नॉट बीन वॉचिंग फिल्म फॉर टुमारो। पिताजी 2 दिन से दफ्तर नहीं जा रहे थे। फादर हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 days। आई होप कि इतना आपने को समझ आ गया होगा। आप नोट कर ले, फिर हम आगे करेंगे इंटेरोगेटिव रूल। अब हम करने लगे इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल क्या है? इंटेरोगेटिव रूल में क्या है, हैड जो हमारा बाहर आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या लड़के 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, लड़के। पहले उससे पहले हमने क्या लगाना, हैड, क्योंकि इसमें हैड बाहर आ जाएगा। हैड सब्जेक्ट है लड़के, यानी क्या आ जाएगा, बॉयज। उसके बाद किसका इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के साथ बीन का। क्या लड़के 2 घंटे से क्या कर रहे थे, पतंग। तो अब क्या है, बीन उड़ा रहे थे यानी फ्लाई। फ्लाई क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। हैड बॉय बीन फ्लाइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग, यानी कि काइट। हैड बॉय बीन फ्लाइंग काइट 2 घंटे, सिंस 2 घंटे में स्पेसिफिक नहीं है, 4 हार। उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे, हैव बॉयज बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 hours। क्या बच्चा सुबह से रो रहा था? पहले लगेगा हैड, अब बच्चा, बच्चा क्या है, चाइल्ड। सब्जेक्ट हमारा जो है वो है चाइल्ड। क्या कर रहा है, रो रहा, बीन रो रहा था यानी क्राई, फर्स्ट फॉर्म क्राई प्लस आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, क्राइंग। हैड चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमें जो टाइम है वो स्पेसिफिक दिया हुआ है सुबह से, तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। क्या प्रिंसिपल 2 घंटे से भाषण दे रहे थे? हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रिंसिपल। हैड द प्रिंसिपल बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगा है। अब क्या करते हैं, भाषण दे रहे थे, तो इसका क्या होता है, डिलीवर। डिलीवर डिलीवर साथ में लग जाएगा आईएनजी, डिलीवरिंग स्पीच फॉर 2 hours। इसी तरह, क्या पिताजी
सुबह से टीवी देख रहे थे। हैड सब्जेक्ट, फिर इसमें क्या है फादर, हैड फादर, सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा अपना बीन, तो हमने लगाना बीन, हैड फादर बीन। अब देखो देख रहे थे तो फर्स्ट वो क्या, देख का क्या मतलब होता है वॉचिंग, तो वॉच वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा आईएनजी, वॉचिंग, क्या कर रहे थे ऑब्जेक्ट क्या है इसमें टीवी, वॉचिंग टीवी सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्या माता जी सुबह से खाना बना रही थी, पहले लगेगा हमारा हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या माता जी, तो यानी मदर, हैड मदर, सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाता है बीन, तो हैड मदर बीन। अब क्या क्रिया क्या कर रहे वो खाना बना रहे थे, तो क्या आएगा कुक, कुक के साथ आईएनजी लग जाएगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा आईएनजी, तो क्या बन जाएगा हैड मदर बीन कुकिंग, ऑब्जेक्ट काम क्या कर रहे हैं फूड, हैड मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इसी तरह आप बना सकते हो, क्या सीता सुबह से कपड़े धो रही थी, क्या बच्चा सुबह से पढ़ रहा था, क्या टीचर सुबह से पढ़ा रही थी, ठीक है, क्या लड़के 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे, हैड बॉय बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 आवर्स। इसमें क्या हैड पहले आएगा, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है लड़के, फिर हमें सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है बीन, तो हमने लगाया हैड बी बॉयज बीन। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या फ्लाई, उसके साथ क्या लग जाएगा अपना आईएनजी, फिर लगा अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है पतंग यानी काइट्स। अब हमें उन्होंने टाइम दिया है 2 आवर्स फॉर 2 आवर्स। इसी तरह क्या बच्चा सुबह से रो रहा था, हैड चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें हमने सिंस इसलिए लगाया क्योंकि सुबह से हमें टाइम जो है स्पेसिफिक दी हुई थी, क्या प्रिंसिपल 2 घंटे से भाषण दे रहे थे, हैड द प्रिंसिपल बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर 2 आवर्स। क्या पिताजी सुबह से टीवी देख रहे थे, हैड फादर बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। क्या माताजी सुबह से खाना बना रही थी, हैड मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। आई होप कि ये समझ आ गया होगा, ये उतार लो, फिर हम नेक्स्ट करेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। अब हम करने लगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल, आपको जो रूल है वो ही माइंड में रिमेंबर रखने की बहुत जरूरत है, ठीक है ना, फिर ही आप समझ पाओगे कि कौन सा सेंटेंस हमें दिया हुआ है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चा सुबह से नहीं पढ़ रहा था, क्या बच्चा सुबह से नहीं पढ़ रहा था, इसमें क्या जो बच्चा है वो अपना क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है, पढ़ रहा था यानी कि रीडिंग रीड, हमारे जो ये वर्ब दिया हुआ है हमें टाइम मेंशन है कब सुबह से, ठीक है। अब हम बनाते हैं, पहले अपना आएगा हैड, हैड के बाद क्या लगेगा अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें बच्चा, हैड चाइल्ड, उसके बाद क्या लगेगा अपना नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट सर नॉट लगेगा फिर बीन लगेगा, हैड चाइल्ड नॉट बीन रीडिंग,
पढ़ रहा था, रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी लग गया, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह क्या धोबी 2 दिन से कपड़े नहीं धो रहा था, नहीं धो रहा था। हैड, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, धोबी, यानी कि वॉशरमैन। हैड वॉशरमैन नॉट बीन, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, नॉट बीन। हैज वॉशरमैन नॉट बीन, क्या कर रहा था, धो रहा था, कपड़े धो रहा था, यानी वॉश, वॉश के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो वॉशिंग क्लोथ, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्लोथ, फॉर 2 days। इसी तरह क्या विद्यार्थी 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। हैड, अब विद्यार्थी है, स्टूडेंट, सब्जेक्ट इसमें क्या है अपना, स्टूडेंट। हैड स्टूडेंट, फिर आ जाएगा नॉट बीन, नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो, गो के साथ लग जाए, गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, स्कूल, फॉर 5 days। इसी तरह क्या गीता 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी, गाना नहीं गा रही थी, नहीं गा रही थी, क्या बनेगा, हैड गीता नॉट बीन, अब गाना क्या होता है, सिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, किस पे, ऑन स्टेज, क्या लिखा, स्टेज पर, ऑन स्टेज, फॉर 2 hours। ठीक है। क्या बच्चा सुबह से नहीं पढ़ रहा था, हैड चाइल्ड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या धोबी 2 दिन से कपड़े नहीं धो रहा था, हैड वॉशरमैन बी नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 2 days। ठीक है ना। क्या विद्यार्थी 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे, हैड स्टूडेंट नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 days। क्या गीता 2 घंटे से स्टेज पर गाना नहीं गा रही थी, हैड गीता नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज फॉर 2 hours। आई होप कि जो मैंने आपको करवाया अच्छे समझ आ चुका होगा। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो NHA ट्यूटोरियल्स। बाय फ्रेंड्स।